हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश और गद्यांश को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएगा। जी हां, 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और 16 फरवरी के लिए आपकी धुआंधार तैयारी करा रहा हूं हिंदी विषय की और साथ ही अन्य विषयों की भी। तो आप चैनल पर यदि नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहां पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश क्या है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया भी है मॉडल पेपर के द्वारा कि गद्यांश आएगा 6 नंबर का और 6 नंबर का आएगा पद्यांश। यानी गद्यांश किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आपको यहां से 12 नंबर कंप्लीट करने हैं। तो महत्वपूर्ण गद्यांश यहां पर है। आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है, कैसे आपको संदर्भ लिखना है 16 फरवरी को, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं 2023 बोर्ड एग्जाम में। यहां पर गद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है और यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया है। गद्यांश क्या है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरफ से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न आएगा संदर्भ से रिलेटेड। अब आप किसी भी पाठ के किसी भी गद्यांश का, कोई भी पाठ हो और कोई भी गद्यांश हो, उसका आप संदर्भ कैसे लिख पाएंगे, आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जरूर और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर है, आप देखेंगे, जब मान लीजिए आप इस गद्यांश का संदर्भ लिखना चाह रहे हैं या आप किसी गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो आप गद्यांश के शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को संकेत के रूप में, जैसा कि मैंने यहां पर लिखकर बताने का प्रयास किया है आप सभी को, संकेत के रूप में मैंने लिखा है विश्वास पात्र मित्र, फिर डॉट डॉट करने के बाद लास्ट के शब्द को लिख दिया है करना चाहिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा उन्हें आसानी होगी, आपकी कॉपी चेक करते समय आसानी से समझ जाएंगे कि आपने उसी गद्यांश का या पद्यांश का संदर्भ लिखा है। तो ये चीज आप जरूर कर लेना। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना है कि गद्य खंड, गद्यांश होता है गद्य खंड से, पद्यांश होता है पद्य खंड से। तो यहां पर गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित पाठ का नाम क्या है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको काले पेन से लिखना है। और यदि यह गद्यांश किसी अन्य पाठ से होता तब यहां पर आपको क्या करना होता, संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम बदलना होता, बाकी सेम ऐसे ही आपको लिख देना होता। तो प्रस्तुत गद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है यहां पर प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न आएगा गद्यांश आधारित, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी अंश होगा रेखांकित गद्यांश में उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। क्या होगी रेखांकित अंश की व्याख्या? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छी औषध यानी दवाई आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, ठीक उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र जो होता है अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह हमें उत्तम संकल्पों में क्या करेंगे? दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें क्या करेंगे? उत्साहित करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहने का तात्पर्य है यहां पर कि हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी ना ही आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। तो व्याख्या में आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होता है, यानी आपको थोड़ा सा बड़ा विस्तार से लिखना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है गद्यांश, जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है यहां पर, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? तो गद्यांश में यहां पर आपको मैं बता दूं कहां से उत्तर है इस प्रश्न का। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। आपको लिखना कैसे है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वह उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करे बिना मत रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। तो इस पद्यांश का पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यदि ऐसा प्रश्न आता है व्याख्या कीजिए तो आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या लिखनी होगी। यदि रेखांकित होगा यानी रेखाएं खींची होगी और जिस पर रेखाएं होंगी वहीं से आपको व्याख्या लिखनी होगी, क्योंकि जैसा
की गद्यांश में आप करते आए हैं। तो सूरदास जी के द्वारा रचित है यह पद, और इसका संदर्भ आपको लिखना है ऐसे, शुरुआती शब्दों को आपको संकेत के रूप में लिख लेना है और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख देना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा, कि काव्य खंड भी आपको काले पेन से लिखना होगा, में संकलित पद पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना होगा, और जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, तो इनका नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहां पर, अब इसमें आपको प्रसंग भी लिखना है, क्योंकि काव्य खंड का भाग है, काव्य खंड में आपको प्रसंग भी लिखना होगा। यहां पर इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। क्या किया है, व्याख्या क्या हो जाएगी, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि इनकी कृपा हो जाने पर पंगु गिर लांघे, अर्थात लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और साथ ही गूंगा पुनः बोलने लगता है। और किसी दरिद्र व्यक्ति पर यदि इन चरणों की कृपा हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई, ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना है, सगुण भक्त की उपासना की गई है। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा में पद्यांश लिखा है। शैली मुक्तक शैली, रस भक्त रस, छंद गेय पद है, अलंकार रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर शब्द शक्ति लक्षणा गुण कौन सा है, प्रसाद गुण है। और इसके बाद है यहाँ पर प्रश्न अगला, तीसरा प्रश्न है, चरण सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। तो चरण का तत्सम क्या होगा, चरण हो जाएगा, सब का सर्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण गद्यांश और साथ ही साथ पद्यांश से रिलेटेड पढ़ा दिया है। आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहें। 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है हिंदी विषय के पेपर की। तो आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।